पूज्य श्री निकुंज गुरुजी के मुखारविंद से गाया हुआ भक्तामर मेडिटेशन रेडियो क्या है, प्रस्तुत है जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी। भक्तामर स्रोत के 125 से ज्यादा विभिन्न रागों में गाई गई म्यूजिक थेरेपी, 7 चक्र मेडिटेशन म्यूजिक थेरेपी, प्रत्येक गाथा 9-27 बार, 108 रिपीट मंत्र रिद्धि एवं संकल्प के साथ। वर्तमान में महाभयंकर रोगों को भक्तामर हीलिंग से कैसे ठीक करें। हीलिंग की 50 नई टेक्निक्स वाली भक्तामर हेल्थ सीरीज, 50 वीडियो में आपको ये सब सिखाया जाएगा। सहयोग राशि ₹6000 मात्र। यह आपको देश भर में कहीं भी कुरियर सेवा द्वारा भेजा जाएगा। विशेष बिंदु, एक एक गाथा साधना से तुरंत फल कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल द्वारा सिखाया जाएगा। 1 साल की जैन अनुष्ठान की मेंबरशिप प्रतिमाह 1 मास हीलिंग के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप ले सकते हैं। आपके शहर में आपका भक्तामर हीलिंग सेंटर खोलने का पूर्ण मार्गदर्शन एवं पूर्ण साहित्य संस्था से मिलेगा। साथ ही भक्तामर के 48 यंत्रों का संपूर्ण 4 कलर यंत्र संपुट PDF में आपको दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। जय जिनेन्द्र। जल्दी से जल्दी सभी लोग तैयार हो जाइए। नमस्कार महामंत्र के स्मरण के साथ में आज की दिव्य महासाधना का हम सभी लोग साथ में मिलकर के शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो मन के अंदर नमस्कार महामंत्र का संस्मरण करते हुए, युगादिदेव ऐसे आदिनाथ परमात्मा को वंदना करते हुए आइए हम सभी लोग साथ में मिलकर के ईश्वरीय शक्ति का अनुसंधान करेंगे। हमारे नए संकल्पों को क्लियर करेंगे, क्या हमें चाहिए, कैसे हमें चाहिए और किस प्रकार से हमारा ड्रीम जो है वो पूरा हो। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। अपना नाम, अपना नंबर बराबर चैट बॉक्स के अंदर। आज आपको मैं बहुत सारे प्रश्न पूछने वाला हूं, जिसका आपको मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से जवाब देना है। और फेसबुक के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो फटाफट फेसबुक के अंदर आप सभी लोग अपना जवाब देंगे। तो पूरी तरह से दोनों हाथों को जोड़ते हुए, कमर से डट्टार बैठते हुए, ईश्वर का अनुसंधान करते हुए कि हे परमात्मा, हर साल तो हम दिवाली मनाते हैं, हर साल मिठाइयां भी खाते हैं, पर इस बार की दिवाली अनंत आनंद के साथ में हो, हमारे सारे सपने को पूरे करने वाली हो, जीवन को स्वस्थता देने वाली हो, प्रसन्नता देने वाली हो और हमें देखते हुए पूरे ब्रह्मांड के सर्व लोगों को अतिशय 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 प्रभावकता बढ़े। इसीलिए आज मैं आपको कुछ पावरफुल भक्तामर यंत्र दिखाने वाला हूँ। घंटाकर्ण महावीर देव के यंत्र, उनके कल्प, तो जो भी छोटे मोटे भी रुके हुए काम है, आपने जैन अनुष्ठान को 3 घंटे दिए हैं, तो आने वाले 3 साल तक, वैसे तो 3 भव में मोक्ष तक तो पहुंचाने के लिए ये जीवन पथ है, पर कम से कम आपके आगे के 3 साल है वो अत्यंत अत्यंत आनंद युक्त, प्रसन्नता युक्त और हैप्पी जाए, उसका आज अंतिम विशिष्ट प्रयत्न करेंगे। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वजायाणम, नमो लोहे सबसाहुणम, एसो पंजन मुक्कारो सब भावपनासनो मंगलाणम च सर्वेसिम परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार। जगमा तीरथ दो बड़ा, शत्रुंजय गिरनार, एक गढ़ ऋषभ समो सर्या, एक गढ़ नेम कुमार। आइए अद्भुत ऐसे विशिष्ट कोटि के महामंगलकारी युगादिदेव आदिनाथ भगवान, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। पुष्य नक्षत्र चालू हो चुका है, गुरुवार का दिन है, दबागच के अधिष्ठायक से मणिभद्र दादा का ऐसी जबरदस्त कोटि की दिव्य ऊर्जा, जो भी लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरा पोता, मेरी पोती, घर में जिस घर के अंदर अध्यात्म खत्म हो चुका है,
जिस घर में देरासर जाना, उपासना जाना, साधु संतों के पास जाना दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, उनको आज ज्यादा से ज्यादा ओम रीम नमो आयर्याणम या ओम रीम श्रीम अनंत लब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः, जिनको अपना व्हील पावर मजबूत करना है, गुरु ग्रह की उपासना ऐसी करना है पुष्य नक्षत्र के अंदर कि बहुत ज्यादा धर्मी हम नहीं चाहते हैं, पर कम से कम हमारे माता पिता के जो संस्कार है वो हमारे बेटों में बेटियों में उतरे। थोड़ा 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 विनय, व्यावज, दान, भक्ति, शील, नम्रता, सरलता, भद्रिकता, गुणीजनों को देखे और नमन करे, उन सभी के हृदय में गुणानुराग बढ़े। तो क्लास जैसे ही खत्म हो जाए आपको 10-15 मिनट पूरी तरह से खास करके ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए विजुअलाइजेशन करना है, ध्यान करना है कि पुष्य नक्षत्र की दिव्य अणु परमाणु शक्ति मेरे भीतर के अंदर प्रवेश हो रही है। पूरी तरह से ओंकार का नाद बराबर आपके घर में जहां पर चौखी जगह है वहां पर आपको बैठ जाना है। 3 बार एकदम डीपली श्वासोश्वास लेते हुए 24 तीर्थंकर भगवान का आह्वान करते हुए, गुरु का आह्वान करते हुए पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पुष्य नक्षत्र के कारण, गुरु पुष्य नक्षत्र के कारण सुभद्र जो अणु परमाणु हुए हैं वो धीरे 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 मेरे भीतर के अंदर प्रवेश हो रहे हैं। और ये दिव्य आह्वान विधि के साथ में इस अणु परमाणु के माध्यम से, इस पुण्य ऊर्जा से मेरे घर के अंदर सभी लोगों का स्वभाव संतुलित हो रहा है, आर्थिक स्थिरता हो रही है, धन की कमी है, पदोन्नति की कमी है, लंबे समय से अपने पति का प्रमोशन नहीं हुआ है, क्या करेंगे? क्योंकि वो सभी चीजों को शांति से एक एक चीजों को बैठ करके आपको उसका ध्यान करना है, उसकी प्रार्थना करनी है और वो एनर्जी का आपको आह्वान करना है। जैसे आपका क्लास खत्म हो जाए 5 मिनट 10 मिनट जब तक आपकी भावधारा टिके तब तक आपको ये करना है। आज मैं आपको दिवाली के दिनों के अंदर कुछ मैं आपको ऐसी परफेक्ट चीजें बताना चाहता हूं। आपके भीतर में कितनी खूबियां हैं वो आपको पता है, आपके भीतर में कितनी कमियां हैं वो भी आपको पता है। और इस दिवाली से, इस काली चौदस से, इस धनतेरस से और नए साल की सुभद्र ऊर्जा से हमें क्या चाहिए, इसका परफेक्ट विजन मिशन, आपको कैसा बनना है, क्यों बनना है, वो आज मैं आप सभी लोगों को खास करके हमारे जैन शासन के आदर्श इतिहास, जैन परंपरा का जो आदर्श इतिहास है, किस प्रकार से हमारे जैन शासन के अंदर अनेक महापुरुष हो चुके, एक एक चीजों को समझते समझते आज हम इसका पूरा जो है अभ्यास, वांचन, मनन करेंगे। देखो इसके अंदर जवाब भी दिया हुआ है तो आपको जवाब नहीं पड़ रहा है। मैं जैसे जैसे पूछूं आपको फटाफट चैट बॉक्स में लिखते रहना है। आसोवदी अमावस्या को भगवान महावीर स्वामी जी के पास से आप क्या मांगेंगे, क्या मांगेंगे? इसमें नहीं देखते रहना है। इसके अंदर जिसको अतिशय क्रोध आता है तो क्रोध का जो विरोधाभास है उसका खास बीजल जी क्षमा मांगेंगे। तो जिसको भी अपना क्रोध करना है दूर तो उनको महावीर स्वामी जी भगवान को दिवाली के रात में खास करके क्षमा का ध्यान करना है। ऐश्वर्य जिसको बढ़ाना है, भरत चक्रवर्ती, कि मेरे पास करोड़ों रुपया आ जाए लेकिन 1 सेकंड में यदि छोड़ना पड़े तो कि भरत चक्रवर्ती के पास से मैं वैराग्य मांगूंगा। भामाशा जैसी राष्ट्र की सेवा, बाहुबली के जैसा क्या मांगेंगे? जिनको भी बहुत सारा बॉडी में पेन रहता है, खास करके हमारे फेसबुक के ऊपर भी सभी लोग मोक्ष रूपी केवल ज्ञान, पूजा जी ने लिखा है, पूजा जैन, क्योंकि जिसको बल चाहिए
वो न दिवाली के दिन, नए साल के दिन बाहुबली नु बल हो जो। ब्राह्मी और सुंदरी की प्रेरणा, जितने भी हमारे भक्तामर हीलर है उनको ब्राह्मी और सुंदरी का चरित्र ऐसे पढ़ना चाहिए जिनको बार बार मंत्र बोलने पड़ रहे हैं। आप कल्पना करो कि आप उस जैन शासन के अंदर जीवित है कि जो ब्राह्मी और सुंदरी ने एक बार जंगल के अंदर अपने भाई के सामने सज्जाई को गाया, वीरा मोरा गज थकी नीचे उतरो, और उसी वक्त भाई को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो वचन सिद्धि जिसको चाहिए, आप एक बार भक्तामर की कोई गाथा सुनाओ और सामने वाला व्यक्ति अत्यंत आनंदित हो जाए। चंदनबाला और मुर्गावती जैसा, खास करके ये सारी चीजें आपको लिखना है जितने भी लोग अभी क्लास में हैं। यदि आप चाहते हो कि आपको कोई प्रेम करे, आपका कोई सम्मान करे, जब तक पानी के अंदर हमारे जीवन का कचरा साफ नहीं होगा, और क्लास सुनने से कल्याण नहीं होने वाला है। अभी आज रात को सोने से पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा कि मेरा किन किन लोगों के साथ अनबनाव है। मैंने घर अच्छा ले लिया, घर साफ कर दिया, मगज से यदि मैं स्टेबल नहीं हूं तो नई सुबत्व ऊर्जा, नए साल की ऊर्जा मेरे भीतर में आने वाली नहीं है। तो इसलिए बार बार यहाँ पर शास्त्र दृष्टांत बता रहे कि क्षमा भाव यदि आप देखना चाहते हैं तो मृगावती जी और चंदनबाला, चंपा श्राविका जैसा तप धर्म, जिनको भी रियल में देवी शक्ति का अनुभव करना है, उनको चंपा श्राविका तपस्या यदि करनी, 6 महीने के उपवास, अनुपमा देसी भावना, जिसको भी जो व्यक्ति समर्थ है, जिसको पता है कि मेरे पास अमाप पैसा है पर फिर भी पैसा छूटता नहीं है, उनको एक बार 20 वर्ष के बाद अनुपमा देवी का चरित्र वांचन करना चाहिए कि मंदिर की कोतरनी के अंदर जितने सारे कारीगर पत्थर लेकर के आए, उन सभी लोगों को चांदी के चोसले देते थे। बुद्धि प्रतिभा बढ़ानी है हर बच्चे के। आप यदि चाहते हो कि मेरा बच्चा गुणियल बने, संस्कारवान बने, तो खास करके अभय कुमार जैसी बुद्धि, धनजी सूरा जैसी ज्ञान भक्ति, धरणसा जैसा शिल्प निर्माण, और पुण्य भी यदि देखना हो, आकाश में से देवताओं ने नक्की कर लिया कि हम पूरी तरह से धरण सेठ को हरा देंगे, गन्ना सेठ को। गन्ना सेठ जैसा प्रकृष्ट पुण्य, और जो व्यक्ति बहाना बनाता हो ना, बहाना, उन सभी लोगों को खास करके इलाची मुनि का दृष्टांत देखना चाहिए। इलाची कुमार का जो दृष्टांत है, माया भी करो, नाटक भी करो, तो ऐसा करो कि आपका तो नाटक करते करते कल्याण हो जाए, लेकिन देखने वाले भी एक बार बोले कि वाह क्या अद्भुत नाटक किया है। तो जीवन के हर क्षेत्र को खुशमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए आज हम सभी लोग एक अद्भुत स्तोत्र को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे कि कैसे हमारे जीवन के अंदर घंटाकर्ण महावीर देव की साधना आए। हमने अलग अलग अनेकों प्रकार की मंत्र साधना की है। आज आप सभी के लिए ये 35 पेज का पूरा पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा, जिसका मूल मंत्र, मूल अर्थ, मूल प्रभाव, मूल जो सूत्र है, ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटकम भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलम। यत्र तम दिष्टते देव लिखितो सुर पंक्ति भी रोगास्तत्र पणिसन्ति वात पीत कफोद्रवा तत्र राज वयम नास्ति यान्ति करणे जपाक्षयम साकिनी भूत वेताला राका नाका राक्षसा प्रभवन्ति न।
ना काले मरणम तस्य न च सर्पेण दश्यते अग्निचोर भयम नास्ति ह्रीं ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते नरवीर ठ ठ ठ स्वाहा। यदि ये ज्यादा नहीं आए आपको तो बहुत ही छोटा सा इनका मूल मंत्र, इसकी मैक्सिमम आप सभी लोगों को 12 माला करनी है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं घंटाकर्णो ठह 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 स्वाहा। जितने भी लोग शेयर बाजार करते हैं, जितने भी लोग इंस्टेंट मनी को कमाना चाहते हैं, जिन जिन लोगों के लंबे समय से पैसे रुके हुए हैं, तो कि लाल कलर के वस्त्र को पहन करके इस यंत्र की यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसकी प्रिंट निकाल लेना है और पूरी तरह से इस यंत्र का लेमिनेशन करा के इसका जाप करना है। खास करके जिन जिन लोगों को ऐसा लग रहा है पूरी तरह से एक शत्रु भय है, कोई व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर रहा है, लंबे समय से आपका कोर्ट का केस चल रहा है, तो ये विजय पताका महामंगलकारी यंत्र, ये सारे यंत्र आपको जरूरत नहीं है तो जिन जिन लोग आपके परिचित में हैं उन सभी लोगों को आपको भेंट देना है प्रिंट निकाल करके। इसके सामने 42 दिन आप लगातार अगरबत्ती करते हो, धूप करते हो, इसका मंत्र का पाठ करते हो, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व दुष्ट जन नाशेभ्यो नमः। आपको किसी ने फंसा दिया है तो वहां पर विजय की प्राप्ति अवश्य में होती है। ये सारे हस्तलिखित ग्रंथ में से निकाले हुए पूरे प्रयोग है। लक्ष्मी का आकर्षण करना है। कल मैंने 18 चीज बताई थी। बहुत सारे लोग एनआरआई है, बहुत सारे लोग विदेश में है। यदि आपके वहां पर 1 2 4 5 चीजें नहीं मिल रही है या कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जो मिल रहा है उसको आप लेकर के आइए और नहीं मिल रहा है तो खाली मात्र लक्ष्मी आकर्षण का अद्भुत मेडिटेशन कीजिए। दीपावली के दिनों में छठ की तपस्या कीजिए, बेकाशना कीजिए, गौतम स्वामी जी भगवान का गणना करें, क्योंकि हमारे घर के अंदर खास करके ये पूरी तरह से ये जो यंत्र है लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, वो यंत्र की ज्यादा से ज्यादा सफेद आसन, सफेद वस्त्र और स्फटिक की माला से ओम राम रीम रूम रोम रहा 5 बीजाक्षरों का मंत्र से आप सभी लोगों को जाप करना है। अब आपको लग रहा है कि बेटा खाना नहीं खा रहा है, कोई व्यक्ति अनहोनी हरकत कर रहा है, भूत प्रेत कर रहा है, नेगेटिव इधर उधर भटक रहा है, क्या करे? तो उनकी आप उतारा करना चाहते हो, नजर उतारना है, बच्चों की, बड़ों की, लंबे समय से नुकसान नुकसान नुकसान। कोई व्यक्ति बहुत गालियां बोल रहा है तो घंटाकर्ण महावीर देव के फोटो के सामने चमेली का तेल, ये सारे प्रयोग आप काली चौदस के दिन भी कर सकते हो। ये सारे प्रयोग को एक एक बार करने से भी आपको पूरी तरह से उसका प्रभाव दिखेगा। कोई व्यक्ति किसके पीछे बहुत पागल हो गया है, कोई व्यक्ति किसी की ही बात, एक ही व्यक्ति की बात सुनता है, बाकी सारे किसी का सुनता ही नहीं है, क्योंकि चमेली का अत्तर, चमेली का दिया घर के संध्या समय घंटाकर्ण महावीर देव के सामने करते हो और ये मंत्र आप 8 बार बोलते हो, सामने वाला व्यक्ति निश्चय से धीरे 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 नॉर्मल बनने लग जाता है। पूरा अद्भुत ऐसा यंत्र शास्त्र। बहुत सारी मम्मियों की शिकायत आ रही है कि बेटा और पिता का बनता नहीं है, अब क्या करें? मध्यस्थीकरण, न पिता को बोल सकते हैं न बेटे को बोल सकते हैं। तो कि उस वक्त घंटाकर्ण महावीर देव का उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके इस यंत्र की आप आराधना करते हो। मेरा बेटा और मेरे पतिदेव
मेरी बहन के साथ, मेरी सास के साथ, मेरी ननद के साथ एकदम गाढ़ मित्रता हो चुकी है। और ये यंत्र आपको वहां पर भी काम करेगा। बराबर सभी लोग नोट के अंदर लिखते रहेंगे। कोई व्यक्ति ने आपके पास से पैसा ले लिया है, ब्याज से लिया है, उछीना लिया है, और योगानुयोग अब वो दे नहीं पा रहा है, दे नहीं रहा है, देने का भाव चेंज हो गया है, या उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, तो ये 5वें नंबर का जो यंत्र है वो आपके साथ उनके गाढ़ रिश्ते होते हैं। जैसा आप चाहते हो वैसा पूरी तरह से वातावरण का निर्माण हो जाता है। विधि नंबर 7, उच्चाटन का जो प्रयोग है, खास करके पश्चिम दिशा की तरफ मुख रखते हुए कोई व्यक्ति अपने पीछे पड़ गया है, अपने बारे में अनाप शनाप गंदा बोलता है, बार बार ये गंदा बोलने के बाद हमारी एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो किसी से छुटकारा पाने के लिए भी काली चौदस के दिन आप पूरी तरह से घंटाकर्ण महावीर देव की 12 जब माला करते हो तो उनका विशेष प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता है। अगले ये जो 3 प्रयोग है वो खास सभी लोग लिखे। जो भी बच्चा तोतड़ा है, जो भी बच्चा बुद्धू है, याद नहीं रहता है, जो भी बच्चा जिद्दी है, अतिशय जिद्दी है, घर के अंदर तोड़ फोड़ करता है, तो वैसे सभी लोगों के लिए बुद्धि बढ़ने के लिए, मन की शांति के लिए घंटाकर्ण महावीर देव का इस यंत्र और उसके सामने 108 जाप, हो सके तो पहले नंबर में अर्धरात्रि, रात को 12 बजे के बाद, और नींद आ जाती है तो संध्या काल में भी करने से बुद्धिमत्ता, गुणीयता खूब बढ़ती है। संतान से सुख मिलता है। बेटे जो है वो माता पिता के आज्ञांकित होते हैं। 10वें नंबर का जो अद्भुत घंटाकर्ण महावीर देव का प्रयोग है, जितने भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, 6ठा महीना, 7वां महीना जैसे जैसे जाता है पूरी तरह से, खास करके वेदना बढ़ती है, तो उस वक्त जो घड़े से ये पानी पीते हैं, उस घड़े को 7 बार घंटाकर्ण महावीर देव के मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए घड़े के मिट्टी का घड़ा लेना है। छोटा सा एकदम प्रयोग। आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति है क्योंकि जो पीने का पानी का मटका है, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उनको बिल्कुल फ्रीज का पानी पहले तो पीना नहीं है। पीने का पानी के मटके को खास बार अगरबत्ती धूप से 7 बार घंटाकर्ण महावीर देव के मंत्र से अभिमंत्रित करना है, और इसके मध्य में रीम बीजाक्षर, ओनली फॉर रीम लिख करके, जैसे बहुत सारे लोगों के घर में हमने भक्तामर यंत्र दिया हुआ है और सब लोगों ने पानी के मटके के नीचे पानी के मटके में रख दिया है, तो रीम बीजाक्षर से युक्त और 7 बार घंटाकर्ण महावीर से मंत्र से युक्त पानी जो है वो गर्भवती महिला पीती है तो उनकी जो प्रसव पीड़ा, जब तक डिलीवरी नहीं हो तब तक आनंद पूर्ण उनके दिवस प्रसार होते हैं। एक और प्रभावशाली मंत्र, जितने भी पतिदेव, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर है और अपने पतियों का पदोन्नति 2022 में आप प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, लंबे समय से लॉकडाउन में घर में रह करके काम कर रहे हैं लेकिन पगार नहीं बढ़ा है, तो ये जो अद्भुत मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ठ ठ ठ स्वाहा,
सफेद आसन, सफेद वस्त्र, सफेद माला खास करके विशेष फलदायी बनेगी। जैसे जैसे अब लग रहा है कि हमें बहुत सारे कार्यों की सिद्धि चाहिए, सर्व कार्य सिद्धि, कोई बड़ा प्रोजेक्ट चालू कर रहे हो तो इस यंत्र को काट करके जहां पर आप बैठ रहे हो अपने हाथ से ही बनाना है। यंत्र को कैसे बनाना है उसकी विधि भी यहां पर है। 12 खाने ऐसे खड़े करना है और जब कोई भी चीज अपने आप से आप करते हो तो उसका जो भाव है वो भाव अमाप हो जाता है। इसे खाना बनाते रहिए, उसके अंदर मंत्र लिखिए अपने हाथ से और पूरी तरह से जब इसका अष्टगंध से यंत्र आप लिखते हो, मंत्र लिखते हो और पूरी तरह से उसको स्थापन करते हो, सर्व सुख की प्राप्ति। आप घंटागणा महावीर देव को काली चौदस को आपको गूगल के ऊपर इतना ही सर्च करना है कि ओनली फॉर एक फूल का हार, ओनली फॉर वासस के पूजा करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए की बोली महुड़ी महातीर्थ के अंदर लगती है, क्योंकि विस्फोटक एनर्जी है। बहुत सारे लोगों को यह समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन विस्फोटक पुण्य, विस्फोटक पैसा, विस्फोटक शांति यदि आपको चाहिए तो घंटाकण महावीर देव की 13वें नंबर की जो विधि है, अष्टक दल से ये पूरी तरह से घंटाकण महावीर देव का ऐसे गोलाकार यंत्र, उसमें भी ओम ह्रीम श्रीम की आराधना। घर में शांति नहीं है, क्या करें? और ये मैं यंत्र के साथ में इसके लिए बता रहा हूं कि साथ साथ में यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो इस यंत्र की प्रिंट निकाल करके घर में खाली स्थापन कर दो। घर के अंदर शांति की स्थापना आपको करनी है। ये यंत्र की आप प्रिंट निकालिए, स्थापना कर दीजिए। मधुर वातावरण, प्रेमाळ वातावरण, इनसे पूरी तरह से निर्माण होगा। विदेश जाना है, ये पूरा जो प्रयोग शास्त्र में दिखाया है, सर्व योग निमित्त कारक संग निकालना है। कहीं पर आपने चढ़ावा ले लिया है और वो चढ़ावा आप पैसा भर नहीं पा रहे हो, खास करके सर्व योग निमित्त आपने जो 2025 में ये करना है। आज मैं आपको लाइव में बता रहा हूं, ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर अवेलेबल रहेगा। आपने जो 4 साल 5 साल के बाद सोचा है ऐसा मुझे मकान मिल जाए, ऐसी मेरी दुकान हो जाए, इतना करोड़ रुपए का मुझे दान देना है, तो उस योग को जो आगे आने वाला समय है उसको आप पहले लाना चाहते हो, इस यंत्र की पूरी कल्प की विधि आप करते हो, पूरी तरह से आपको विशेष 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 लाभ प्राप्त हुआ है और होने वाला है। यंत्र नंबर 19 चांदी में और सोने में। खास करके मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप संपन्न बनना चाहते हो, देखिए पहले नंबर का यंत्र होता है कागज का, उसके बाद का यंत्र होता है पूरी तरह से तांबे का। ये आप जो यंत्र देख रहे हो, आप सभी लोगों को जो ये यंत्र दिख रहा है, ये पूरी तरह से पंच धातु के अंदर हमने तैयार कराया है। और ये जो 2 यंत्र आप देख रहे हो आचार्य भगवान ने रखा हुआ है, ये हमारे एक यंत्र हैदराबाद वाले और एक यंत्र जो है पूना वाले, पूरा सोने का यंत्र। जीवन के अंदर जितनी ज्यादा आपको प्रगति चाहिए उतनी ज्यादा आपको पूरी तरह से तैयारी भी करनी पड़ती है। तो इस सफलता के लिए, इस आनंद के लिए यह अद्भुत यंत्रों का संग्रह, यंत्र यानी मोबाइल, यंत्र यानी नंबरों का कलेक्शन। तो घंटाकर्ण महावीर देव
और मणिभद्र जी का, दोनों का सामूहिक यंत्र चांदी के अंदर खुदवा करके, आपके घर के अंदर वास्तु दोष है और कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपके लिए ये जमीन में डांटने के लिए अत्यंत प्रभावशाली यंत्र, पूरी तरह से जिसके अंदर मणिभद्र दादा, ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो इस यंत्र को बना करके घर के मध्य भाग की जो एक टाइल्स है उसको आप निकाल देना और वहां पर इसकी स्थापना कर देना। ये यंत्र खास करके सभी लोग याद रख लेना कि ये यंत्र हमारे घर की वास्तु एनर्जी को, कितना भी उल्टा सिल्टा घर क्यों ना हो, आखिरी जो दो यंत्र है, एक यंत्र है कि तकलीफ आ चुकी है, कोई रास्ता यदि नहीं दिखाई दे रहा है, तो कि उस वक्त व्याधि नाशक ये 15 यंत्र है। और रोग मुक्ति के लिए, खास करके कैंसर के रोग, जिस गुरुदेव के पास से मैंने ज्योतिष सीखा है, उन गुरुदेवों ने अभी तक लाखों लोगों को घंटाकर्ण महावीर देवी की साधना बताई और अभी तक करीबन 12 से 15 लोगों का कैंसर घंटाकर्ण महावीर देव की साधना से पूर्णतः मिट गया है। आखिरी जो अद्भुत कल्प है पदोन्नति, सुपर ग्रोथ के लिए, और ये खास अगत्य का, जितने भी लोगों को कर्ज हो चुका है, ये इतना पुस्तक को इकट्ठा भी करोगे तो कितना समय लग जाएगा। तो घंटाकर्ण महावीर देव का चतुर्दशी के लिए इसका पूरा प्रिंट आप निकाल लेना, और खास करके ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते नरवीर ठ ठ ठ स्वाहा, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन आ चुका है। जिसको गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई किया है, जिन लोगों ने 27वें नंबर का यंत्र अपने पाकिट में साथ में रखना है। अभी बहुत सारे ऐसे हमारे भक्तामर हीलर हैं जिनके बच्चे विदेश में जाना चाहते हैं, जो लोग विदेश में व्यापार स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो लोग विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये 27 और 29 नंबर का जो यंत्र है घंटाकर्ण महावीर देव का, वो बहुत 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 लाभदायी है। और अब सबसे अगत्य का यंत्र, जो भी लोगों का बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है, आज चारों तरफ देखा जाए तो इतनी पार्टनरशिप टूट रही है, तो उस वक्त दोनों पार्टनर एकदम बढ़िया रहे। ओनली फॉर इसकी प्रिंट निकालनी है, इसका लेमिनेशन कराना है और आपके हस्बैंड की वॉलेट के अंदर आपको रख देना है। और सबसे यदि आप सेवा करना चाहो, आपके पास 25-50 रुपया हो और आपके समाज में जितने भी लोग हैं अनमेरिड, उनकी सेवा यदि करना चाहते हो, तो घंटाकर्ण महावीर देव का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग इच्छित स्थान से विवाह करने के लिए 32 नंबर, भक्तामर की आराधना इतने सारे लोग कर रहे हैं, उनको पूछना चाहूंगा कि भक्तामर की गाथा का अलग अलग अनेकों प्रभाव है। खास करके भक्तामर की गाथा नंबर 31, जयाबेन बोरा, केतकीबेन शाह, जयाबेन किस कार्य के लिए हम गाथा का उपयोग करते हैं? 31 नंबर की गाथा। 31 की गाथा नहीं पता। जयाबेन अवाज आवे छे मारो? अवाज आवे छे जयाबेन? हाँ। तो कई तमे तो बोलो। नहीं पता। नहीं पता। भक्तामर स्तोत्र किसने बनाया है? मानतुंजी आचार्य। आप पाठ करते हो रोज?
हाँ। अब एक ने जवाब लिख दिया, फटाफट फटाफट सब भी लिख देंगे। भक्तामर की दूसरे को किसको किया था? कीर्ति बेन बोलो। प्रणाम गुरुजी। મને 31મી ગાથા આપણે શેના માટે ઉપયોગ કરવાની છે? ધ્યાનમાંથી નીકળી ગયું છે, હમણાં બહુ ગેપ થઈ ગયો છે ને, તો તમે તો જૂના અમારા સ્ટુડન્ટ છો. હા, પણ હમણાં ઘણા દિવસથી ગેપ થઈ ગયો છે મારો, થોડુંક ઘરના ઓલામાં. ચલો ફટાફટ ફટાફટ પાછા જોઈન થઈ જાઓ, બરાબર છે? હમણાં 2 દિવસથી જ જોઈન્ટ થાવ છું. ચલો બધું રિવિઝન એકદમ પાકું કરી અને લતાબેન બાપના કોયમ્બતુર શું લખ્યું છે? લતાબેન स्किन प्रॉब्लम है तो है? स्किन प्रॉब्लम होगा तो आपको पता था या पढ़ लिया कहीं से? नहीं नहीं मालूम था। अच्छा, आपको आप हीलिंग देते हो? हीलिंग सिखाया आपने? नहीं, मैं देती नहीं हूँ। तो स्किन प्रॉब्लम वाले को क्या बोलना चाहिए हीलिंग के लिए? 31 गाथा पढ़ती हूँ। 31वीं प्रॉब्लम है? हाँ। तो आप क्या कैसे कितने समय से आपको स्किन प्रॉब्लम है? मुझे सोराइसिस है, पाँव में नीचे है। पाँव के अंदर सोराइसिस है? तो कितने समय से, मैं ये पूछना चाहता हूँ। 12 साल हो गए। 12 साल। 12 साल से आपको ये बीमारी है? सोराइसिस, हाँ। यस। तो आपको पता कैसे चला कि भाई ये भक्तामर से स्किन की प्रॉब्लम भी दूर होती है? वो मैं आपसे ज्वाइंट हुई अनुष्ठान में, तब लास्ट ईयर आपने बताया था। ओके, तो भाई लास्ट ईयर। तो आप और भक्तामर का जाप कितने समय से कर रहे हो? 2 साल से। तो 2 साल से आप जाप कर रहे हो, तो कुछ फर्क है या बिल्कुल फर्क नहीं है? नहीं, काफी फर्क है। काफी 10%, 20%, 50%, 80%, 50% फर्क है। 50%। कभी कभी तो एकदम क्लियर रहता है, कभी कभी वो अगर डस्ट कुछ लग जाए तो वापस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। फूड का अनबैलेंस होता है तो ये हो जाता है। हाँ। ओके, तो मैं आपको ये पूछता हूँ कि आप एवरीडे प्रेयर क्या करते हो? खाली गाथा बोलते हो, रुद्धि बोलते हो, या मेरा सोराइसिस मिट गया है ऐसा बोलते हो, या मैं क्या बोलते क्या हो 31वीं गाथा बोलने से पहले? नहीं, उसके पहले तो कुछ नहीं बोलती, पहले बोल देती हूँ, फिर वो भक्तामर का पूरा पाठ करते हैं। पहले क्या बोलते हो? पहले तो एक तो मैं, मेरा परिवार सब सुखी, वो आर्थिक मानसिक आध्यात्मिक वो पूरा बोल देती हूँ, और तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति। फिर मेरा जो पांव का दर्द है और सोरियासिस है वो ठीक हो रहा है। हो रहा है कि हो चुका है? हो रहा, ठीक हो रहा बोला है। हो रहा है बोला है, इसीलिए हम 50% तक ही पहुंचे हैं, बराबर। आज से अच्छा। हमें क्या बोलना है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ बन चुकी हूँ। अच्छा, वो बराबर है। सोराइसिस तो अपने को दिख रहा है, सोराइसिस के अलावा भी और अंदर और जो भी रोग के बन रहे हैं, तो वो सब भी इस गाथा की फ्रीक्वेंसी से मुझे स्वस्थ बना दे। मेरे पाँव में 8 बार ऑपरेशन हुआ है। ओहो, क्या बात कर रहे हो? नी रिप्लेसमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आया तो 6 बार हुआ, फिर एक बार गिर गई तो फ्यूमर बोन टूट गया था। ओके। तो बोन वीक होने से वो जुड़ा नहीं था, बॉम्बे कराया था, फिर वापस 1 साल पहले यहाँ पे करवाया, तो अभी ठीक है। रूटीन क्या मंत्र आराधना आपकी चलती है? रूटीन में भक्तामर का ये रिद्धि सिद्धि के साथ पूरा पाठ करती हूँ, और ओवस्यगरम की माला और पारसनाथ की माला, ये रोज का रूटीन है, और 12 लोगस का कौशल। अच्छा, जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़ने के बाद कुछ फर्क लग रहा है कि रूटीन ही है? नहीं, काफी फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिली है। तो आपने किसी को जोड़ा तो नहीं, आपके सारे रिलेटिव सगे संबंधी को? मैंने सबको बोला है, वो फेसबुक में देखते हैं, आते हैं। आपने पुण्य का काम कर लिया, सबको बोला तो है ही। हाँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब अनुमोदना, जोरदार ताली से। देखिए आपके सामने ये कौन सा सिटी से हो आप? कोयम्बतूर से। कोयम्बतूर से हैं, जिनको खास करके 12 साल से स्किन की प्रॉब्लम थी और 2 साल से जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े हैं। काफी समय वो 0 एकदम ठीक हो जाते हैं।
लेकिन फूड का जब भी अनबैलेंस होता है तो 50%, 60% वापस हो जाते हैं। हम सभी लोग प्रेयर करेंगे कि आप 100% इसमें से मुक्त हो जाओ। खूब खूब प्रणाम, खूब खूब धन्यवाद। तो इसी प्रकार से मंत्र आराधना अवश्य में आपको रिजल्ट देगी, 99% नहीं 100%। तो इसीलिए ऐसे दुर्लभ दुर्लभ यंत्र में आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसका आप मिनिमम 9 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, और लंबे समय से तकलीफ है तो 180 दिन, बाकी 90वें दिन से तो आपको इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये खास करके अकाल मृत्यु नाशक, आपके पास 4 व्हीलर है, जिन लोगों के पास 33 नंबर का जो यंत्र है वो खास आपको 4 व्हीलर के ऊपर लगाना है, और एकदम छोटा छोटा 1-1, 2-2 इंच के ही बनाना, ज्यादा बड़े बड़े नहीं। जिनके पतिदेव लंबे लंबे ट्रैवलिंग करते हैं तो खास उनकी बैग के अंदर अकाल मृत्यु जो है, कालों के काल महाकाल, तो कि अकाल मृत्यु को निवारण करने वाले ऐसे हमारे घंटाकर्ण महावीर देव। इसके बाद आपके परिचित में जितने भी लोग हैं जो बीमार है, इसकी छोटी छोटी फोटोकॉपी बना करके भी आपके बाहर गांव जितने भी लोग रहते हैं उनको बोल देना कि भाई अभी तुझे 1 महीने तक ये घंटाकर्ण महावीर देव की 14 से लेकर के अगली 14 तक तो पूरे तरह से मंत्र जप आराधना करो, और कम से कम वॉलपेपर के ऊपर यही यंत्र रखो। आप रोग विनाशक, छिपे हुए रोग को भी पूरी तरह से इस मंत्र साधना स्वस्थता प्रदान करती है। सबसे प्रभावशाली व्यापार वृद्धि, हजारों करोड़ के मालिक बनने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है व्यापार वृद्धि यंत्र। और ये जो खास करके यंत्र आपको संभाल करके अपनी नोट में चिपका देना है। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, सोना गुम हो गया, चांदी गुम हो गई, कहीं पर कोई ना कोई आप चीज रख देते हो, चीज अपने को याद नहीं आती है, और इसका प्रैक्टिकल प्रयोग आपको करना है कि लंबे समय से कोई चीज खो गई है तो इस यंत्र की आप उपासना पूरा कल्प कीजिए। 41 नंबर का जो यंत्र है खोई हुई वस्तु की प्राप्ति कराता है। घर में से कोई व्यक्ति भाग गया है, पति है, बेटा है, बेटी है, उसको आप वापस बुलाना भी चाहते हो तो उस जगह पर भी ये यंत्र का आराधना आपको बेनिफिट करेगी। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब भी वो रात को सो जाते हैं तो उसका शरीर गर्म हो जाता है, सुबह में जैसे ही वो उठते हीटिंग बहुत उसके शरीर में से दिखता है। तो उन सभी के लिए खास करके ज्वर नाशक, जिसको गर्मी बहुत शरीर में रहती है, उनके लिए 43 नंबर, जिसका मगज भी बहुत गर्म रहता है, उनके लिए ये यंत्र अपने पास में, वॉलेट में, पॉकेट में, अपने बेडरूम के अंदर, और ये हर जगह पे आप रख सकते हो क्योंकि इसके अंदर ओनली 4 अंक है। भय निवारण यंत्र, रात को बच्चा जो होता है वो पूरी तरह से जबक जाता है, रोने लगता है, कोई भी प्रकार का डर, किसी का चेन लूट लिया है किसी ने तो चोर से डर लगने लग जाता है, पानी से डर लगने लग जाता है। तो ये सर्व भय निवारक 44 नंबर का अद्भुत यंत्र, खास करके जिनको भी डायबिटीज है उन सभी के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। आंखों के दर्द को निवारण करने वाला यंत्र नंबर 46, वहां से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं
गाथा नंबर 70 का आप यदि हीलिंग करते हो, किसी को हीलिंग आप देते हो, साथ साथ में आपको ये यंत्र भी दे देना है। माइग्रेन जिसको है, जिसको चश्मे का नंबर है, मस्तक की वेदना जिसको बहुत सताती है, उन सभी के लिए ये मंगलकारी मस्तक वेदना को दूर करने वाला यंत्र जैसे 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 ये सारे यंत्र हैं, ये घंटाकर्ण महावीर देव का पूरा मंत्र विधान है। और ये जो पूरी तरह से ये पूरा जो पेज है, पेज नंबर 25, घर में से बहुत क्लेश है, कंकास है, नकामण है, टूटण है, देरानी जेठानी का बनता नहीं है, तो उनके लिए घंटाकर्ण महावीर देव दूसरा नंबर का जो कल्प है, ये पूरा जो कल्प जिसके अंदर शत्रु नाशिनी, गद नाशिनी, मिथ्या मद नाशिनी, सामने वाला व्यक्ति अपनी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं हो, तो ये मंत्र काली चौदस के दिन रात को खाली घर में पढ़ लेना है। ये पढ़ने मात्र से आपके घर के अंदर आपको पूरी तरह से नकारात्मक एनर्जी दूर होगी। अब मैं आपको 6 प्रयोग सिखा रहा हूं, ये बराबर खूब ध्यान से लिख लेना। घर में नेगेटिविटी पुष्कल प्रमाण में है। यदि आप आपके घर में 15 साल से ज्यादा समय से रह रहे हो और उस घर में पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो कि उस घर में खास करके इस दिन मंत्र जाप करना है और गूगल से हवन करना है। यदि भूत प्रेत जैसा दिख रहा है, छाया दिख रहा है, ब्लैक मैजिक लग रहा है, तो गूगल के साथ में आपको पूरी तरह से लोबान का भी उपयोग करना है। साथ में घी भी बदराना है। खास करके जिस घर में एसिडिटी बहुत रहती है, अल्सर की प्रॉब्लम जिसको बहुत रहती है, उन लोगों को 14 के दिन खास करके हवन करना है गाय के घी से। जिस घर में बारंबार चोरी होती है, उन लोगों को घर के जहां पर आपका घर है उनके आसपास में से पूरी तरह से 3 पत्थर लेकर के आने हैं। 3 सोने की चांदी की चीजें गुम हो जाती है, तो उसके सामने 27 बार पूरी तरह से घंटाकर्ण महावीर देव का कल्प बोल करके वो तीनों पत्थर पूरे घर में घुमा करके 4 रास्ते के ऊपर छोड़ करके आना है। जिनको वात पित्त और कफ तीनों रहता है और वो चाहता है कि दवाओं से मैं परेशान हो चुका हूं, तो उनको सादे कागज में लाल कलर की पेन से मंत्र लिख करके छोटा सा मादड़िया बना करके गले में धारण करना है। जिनके घर में प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती महिला घर में है, उनको खोपरा से नारियल, सूखा नारियल के छोटे छोटे टुकड़ों से 27 छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और वो हवन के अंदर समर्पित करते करते
आपको चतुर्दशी के दिन हवन करना है। मैंने जो आपको एक यंत्र बताया, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये यंत्र की प्रिंट निकाल लेनी है। आपके घर के अंदर कांसे की थाली के अंदर इस यंत्र को छोटी सी प्रिंट निकाल दिया, लेमिनेशन करके आपको यंत्र के बराबर बीच में रख देना है। कांसे की थाली में 108 बार आपको मंत्र गिनना है और नॉर्मल कांच के ग्लास से इस यंत्र के ऊपर अभिषेक करना है और वो पानी बीमार व्यक्ति को खास करके पिला देना है। स्वस्थता वर्धक चतुर्दशी के दिन आप कुछ भी नहीं कर सको तो कांसे की थाली लो, घंटाकण महावीर देव का यंत्र उसके बीच में रखो, 108 बार मंत्र बोलते रहो और उसके ऊपर पानी डालते रहो। जो भी बीमार व्यक्ति है, स्वस्थता के लिए अत्यंत रामबाण इलाज है। ये अलग अलग प्रकार के पुरुषाकार यंत्र है। सर्वोपद्रव नाशक यंत्र, दरवाजे के पीछे भी इसको काट करके अड़ोस पड़ोस वाले, सोसाइटी वाले बिना काम के परेशान कर रहे हैं। जिनके पैर काम करने बंद हो चुके हैं उनके लिए इस यंत्र को पूरी तरह से लिख करके अपने रूम की दक्षिण दिशा में लगाना है और अतिशय पवित्र, एक बहुत प्रभावशाली सारी महिलाओं के लिए पहली बार मैं आपको बता रहा हूं। कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम हम खुलकर नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपके परिचित में ऐसी कोई भी महिला है कि जो बार बार प्रेग्नेंट होती है, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, या बार 9 महीना प्रेग्नेंट होने के बाद भी बच्चे को जन्म देती है और बच्चा मृत्यु प्राप्त कर लेता है, तो अतिशय, या इसको बोला जाए कि जैसे ही प्रेग्नेंट बने कोई भी माता तो उनको कुक्षी, कमर के ऊपर लाल दोरे में छोटा सा तावीज में इस यंत्र को बांध देना है। और आखिरी यंत्र में आपको बता देता हूं, सद्बुद्धि बढ़े, लक्ष्मी का प्रभाव बढ़े, आपके द्वारा अनेक अच्छे कार्य संपन्न हो, इसके लिए लक्ष्मी लाभकर यंत्र, सर्व यंत्र शिरोमणि, ये महामंगलकारी यंत्र है। इसकी आप बराबर प्रिंट निकालिए। 24 दिन तक मात्र इसको धूप देना है और इसका छोटा सा मंत्र ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ठ ठ ठ स्वाहा, इसका प्रभाव देखेंगे। दिवाली के बाद लोगों की दुकानें खुली होगी, नहीं खुली होगी, चलेगी, नहीं चलेगी, लेकिन अत्याधिक लक्ष्मी का लाभ घंटाकर्ण महावीर देव की प्रार्थना से आपको प्राप्त होने वाला है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे यंत्र, बहुत सारी आराधना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, और दीपावली का स्पेशल जो हमारा हीलिंग है वो भी आप सभी लोगों के लिए है। अब आपका परिवार का हीलिंग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये यंत्र प्रत्येक जैन के घर में 2 कॉपी होने चाहिए, खास करके एक जो है आपके किचन के अंदर, क्योंकि इसी के ऊपर पानी का ग्लास रख करके मैक्सिमम पानी आपको पीना है। और दूसरे नंबर के अंदर वास्तु शास्त्र का भी एक यंत्र है जो मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, वो आप सभी लोगों को खास करके रखना है, प्राप्त करना है, आराधना करनी है। इस दिवाली में हमारी एक ही पूजा है, धनतेरस के दिन बराबर 9:30 बजे आपके पास जितना भी पूजा का सामान है
वो सारा सामान लेकर के आपको 9:30 बजे फेसबुक चालू करके बैठ जाना है और पूरी तरह से आचार्य भगवंतों के मंगल आशीर्वाद के साथ में, मंत्रोच्चार के साथ में, दिव्य ध्वनि के साथ में पूरी तरह से पूरा साल खूब भव्य रूप से संपन्न हो, ऐसा मंगलकारी महालक्ष्मी पूजन, श्री यंत्र पूजन आपको कराने वाले हैं। यदि आप बहुत पदोन्नति करना चाहते हैं तो नवरात्रि के दरमियान कमल पुष्प से अभिमंत्रित, धनतेरस आदि दिनों में सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित श्री यंत्र आचार्य भगवंत के परम पावन सानिध्य के अंदर तैयार हो रहे हैं, जो आप खास करके मंगा करके अपने घर में स्थापन कर सकते हैं। ये सारी हो गई मंत्र आराधना, लेकिन खास करके अद्भुत अलग अलग बातें को देखते हुए, समझते हुए 5 बातें मैं आपको लिखाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के भीतर में वो अनंत शक्ति है कि वो अनंत शक्ति के माध्यम से अपने इच्छित फल को प्राप्त कर सकता है। आप अपने मन के भीतर में अपने आप को पूछने का प्रयत्न कीजिए कि कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है, कौन सी ऐसी प्रार्थना है, कौन सी ऐसी, बहुत सारे लोगों को कुल देवी अपने इष्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों को जीवन के अंदर अपने माता पिता के आशीर्वाद रहते हैं। तो इस दिवाली और इस 2022 की साल फिर से 3 दिन का मैं आपको सारांश बता देता हूं कि सबसे पहले आप जैन अनुष्ठान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जहां पर दीपावली नाम के फोल्डर में पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ चार्ज ये सारी पीडीएफ कल शाम से मिल जाएगी। पहली चीज, बोरीवली के आसपास में है तो सोनल बहन का संपर्क करके उनके सेंटर के अंदर आप ज्वाइंट हो जाइए। तीसरे नंबर में, अभी तक आपने फेसबुक हमारा ज्वाइंट नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब ज्वाइन कर ले। 17 जनवरी से भक्तांबर हीलिंग लेवल 2 48 दिन का पावरफुल सेमिनार स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सुपर एडवांस लेवल की हीलिंग की प्रोसेस हम आप सभी लोगों को सिखाने वाले हैं। उसके लिए भी सादर आप सभी लोग आमंत्रित है। और जो भी लोग रोगी है, जो भी लोग डिस्टर्ब है, वो सभी लोग, खास करके हमारी जो मेंबरशिप है वो 2400 रुपया में पूरा साल, महीने के 200 रुपये हुए, पर उसके अंदर जो सामूहिक आपको पुण्य मिलता है वो सामूहिक पुण्य की ताकत से प्रबल सफलता आप सभी लोगों को प्राप्त होती है। तो एप्लीकेशन, फेसबुक, हमारी पूरी तरह से इंस्टाग्राम आदि से जुड़ते हुए, पूरी तरह से आराधना करते हुए और 7 चक्र के सारे म्यूजिक आप पूरी तरह से एप्लीकेशन से फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो जितनी भी सारी चीजें फ्री वाली है, आपकी जो शक्ति है तो पेड में आप आइए, आपकी शक्ति नहीं है तो फ्री में भी इतना सारा जैन अनुष्ठान ने आपको दिया है, उसका भी आप उपयोग कर लोगे तो इस जिंदगी की यात्रा अनंत मंगलकारी हो जाएगी। और मंगलकारी तब ही बचेंगे कि संकट में धैर्य रखे। पहले नंबर की चीज, बड़े से बड़ी विपदा आ जाए, घंटागण महावीर देव सिखाते हैं कि संकट में धैर्य रखे और साहस से के साथ काम ले। विपरीत परिस्थिति बनना एक आर्ट है, विपरीत परिस्थिति बनना पार्ट ऑफ लाइफ है। आपने कुछ सोचा होगा, मकान हो जाएगा, शेयर बाजार के अंदर कोलपुट में पैसा लगाऊंगा, मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा, मेरे बेटे को वीजा मिल जाएगा। क्योंकि विपरीत परिणाम का निर्माण होना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उस विपरीत वातावरण के अंदर खुश रहना वो आर्ट ऑफ लाइफ है। कोई थप्पड़ भी मार दे और आप मुस्कुरा दो, तब समझ लेना कि आप वो रितु जी जैन है कि जिसका चेहरा सदैव मुस्कुराता रहता है। मुस्कुराना वही हमारी मूड़ी है और वही व्यक्ति मुस्कुरा सकता है। भक्तामर हीलिंग की महिमा के अंदर पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि समय के जो पाबंद है, अभी भी जो सोच रहे हैं क्या मंत्र आराधना करेंगे, जैसे मिठाइयां खाते थे, सगे संबंधी के साथ जाते थे, जाते रहेंगे। समय का जो मूल्य नहीं करता है
उसका जीवन में, ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति मूल्य, छोटा बच्चा भी आपको अपमानित करके चला जाएगा। आप अच्छे बड़े लोगों की सभाओं में बैठेंगे, गंगू की तरह लगोगे। आपके पास कितना पैसा होगा, कितना रूप होगा, लेकिन आपके सामने कोई देखने वाला नहीं होगा, क्योंकि समय की पाबंदी के अंदर जो समय में जो करना था वो आपने नहीं किया है। समय माफ नहीं करेगा। अभी भी क्लास में कितने सारे मुरब्बी हैं, क्लास में आके बैठ गए लेकिन वीडियो बंद रखा। जिसको वीडियो चालू रख करके पढ़ना है उनको आने नहीं दिया, और यहाँ पर आके आधे लोग टीवी देख रहे हैं, आधे लोग सो रहे हैं, और कहते हैं तो सटाक 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 सटाक। हर चीज की एक गरिमा होती है। यही चीज आप मेरे पास पेड़ लेते तो इसका 12,000 रुपया आपको चार्ज देना पड़ता, लेकिन सोनल बहन आदि बहनों ने ये व्यवस्था की है। या तो आराम से फुल एंजॉय के साथ टीवी देखिए, फुल एंजॉय करो। जिंदगी में दुखी हम इसलिए हैं क्योंकि दो काम हम एक साथ में कर रहे हैं। तो समय का खास 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 सदुपयोग के साथ में जीवन का प्रत्येक पहलू, गुजराती જેટલા પણ લોકો છે ને તમારી નોટની અંદર પેલું વાક્ય લખી નાખો, ભગવાન જે કરે તે સારા માટે, ભગવાન જે કરે તે। અને यदि તમારા અક્ષરો ખરાબ છે, સારા છે, કરીબન તમારા રૂમમાં જેટલી જેટલી પણ મેઇન જગ્યા છે, તમારી નજર કિચન ઉપર પડે, તમારો દીકરો ભણતો હોય એની ઉપરનું ટેબલનું જગ્યા છે, બધી જ જગ્યાએ ભગવાન જે કરે તે સારા માટે। જ્યારે એ ભાવ આવી જશે। और आखिरी बात, मंत्र साधना। मंत्र साधक कैसा होता है, ये आज जो मैं आपको 5 बात बता रहा हूं ना, अभी तक हमने मंत्रों तो बहुत गिने, अच्छे अच्छे बड़े बड़े गुरुदेवों के पास से लिए, अच्छे संकल्प के साथ किए, बड़े बड़े फल मिठाई फ्रूट चढ़ाते चढ़ाते किए, लेकिन छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी लाइटों को चालू करने के लिए छोटा वायर होता है। तो भक्तामर हीलर मंत्र साधक के अंदर क्या होना चाहिए, तो हर कार्य को प्रसन्न मन से कीजिए। ये मैंने किया तो 25 लोगों ने वापस और वीडियो चालू कर दिया। मैं तो 15-20 लोगों को ही देख सकता हूँ, बाकी सब दूसरी विंडो में आएंगे, लेकिन आप ये कार्य के अंदर आए हैं। हमको पता नहीं कि हमारे साथ में पढ़ने वाले कितने महान साधक हैं, कितने लोग भावधारा में ऐसे चले गए हैं। इसके अंदर आपको आज मैं बता रहा हूं 2 से 3 घंटाकर्ण महावीर देव के बड़े बड़े साधक, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो वर्षों से अभी तक लाखों बार घंटाकर्ण महावीर देव के मंत्र, जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ बातचीत की, उनकी एक ही भावना थी कि हमारे घंटाकर्ण देव इष्ट है, हम ये करते वो करते, लेकिन हमारे पास इतने सारे यंत्रों का संग्रह नहीं है। तो यंत्र का अभ्यास करने के लिए वो हमारे साथ में बैठे हैं। उनके थोड़े बहुत भी अणु परमाणु हमें मिल जाएंगे ना, तो दर बतर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो खास करके चौथे नंबर का नियम है मंत्र साधक का, कि संगत हमेशा अच्छी रखे। किसके साथ आप बैठते हो, किसका सुनते हो, किसके साथ चल रहे हो, आपका गोल क्या है। हमारी साधना जहां से शुरू हुई थी, खास करके नए साल के दिन ये सारे आपको पढ़ने हैं। गजसुकुमार मुनि ससरा माथे के ऊपर आग लगाए तो भी वो समता रख सकते हैं। गौतम स्वामी जी जैसा विनय, बहुत सारे लोग, मैं आज बड़े दुख के साथ कह सकता हूं कि 2 हाथ जोड़ करके इतना मस्तक भी नहीं झुका सकते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए पहला चरण है विनय। मेरी जिंदगी में मैं हजारों जगह पे गया, हैदराबाद प्रदूषण कराने के लिए गया, कई सारे हमारे भक्तामर हीलरों के घर में जाने का अवसर मिला,
और उनका जो विनय देखा है, अपनी आंखों में से आंसू आ जाए कि इतनी अक्रूट कोटि की श्रद्धा, इतना अटूट कोटि का बहुमान भाव। जब हम गुरु को देखते हैं, शास्त्र में लिखा है कि हमारे 3.5 करोड़ रोंगटे हैं ना, वो थनगराट करके खड़े हो जाते हैं। वो जब भाव आएगा, यहाँ पर व्यक्ति का पूजन नहीं है, यहाँ पर हम लोग जो पूजन, ये दुनिया में जितने भी आचार्य भगवंत है, तो हम नमो आयर्याणम पद से आचार्य पद की गुण गरिमा को वंदन कर रहे हैं। और जब आप गुण गरिमा को वंदन करते हो, सीधा आपका संबंध भगवान के साथ हो जाता है। और जब आप व्यक्ति को, जब आप मुझे एग्जाम्पल करके सरल रूप से मैं समझाओ कि जिस दिन आप मुझे प्रणाम करोगे, मेरे गुण आपको दिखेंगे, तो आपको सिर्फ मेरे गुण भी दिखेंगे, अवगुण भी दिखेंगे, मेरे भीतर में अवगुण होंगे, वो भी आपके भीतर में आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं गुणवान पंडित जी को नमन कर रहा हूं, वो भाव आ जाएगा। तो जैन शासन के अंदर जितने भी गुणवान गुरु जी है, उनकी गुण ऊर्जा प्राप्त होगी। इसीलिए जैन शासन में निकुंज का कोई महत्व नहीं है, ज्ञान का महत्व है। समझ रहे हो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? संगत क्या करना है। हम इधर भागते उधर भागते, इसकी वीडियो देख लेते, इसका मंत्र गिन लेते हैं, बहुत दुख होता है, इतना पेन होता है जब वो व्यक्ति आधा पौना बुना। आज ही एक व्यक्ति का मेरे को फोन आया, करीबन काफी समय से उनके घर में एक व्यक्ति सुन नहीं पा रहा था, और इतने सारे उन्होंने मंत्र किए, इतने सारे उन्होंने दवाइयां खाई, वो बस गुरुजी मुझे बताइए गुरु पुष्य नक्षत्र चालू हो रहा है, मैं कौन सी गाथा गोखने के लिए बैठ जाऊं। ऐसे एक नहीं हजारों दृष्टांत है कि जिसको पता ही नहीं है कि जब एक चीज आप समझ लो कि भक्तामर की कोई भी गाथा आपके कान का रोग नहीं मिटा सकती है। पूरी तरह से जो अफर्मेशन है, क्या किसी की आंख नहीं है और भक्तामर की गाथा से आंख आ सकती है? नहीं बद 100 में से एकाध ऐसा दृष्टांत बन जाए, बाकी नहीं आ सकती है। प्रकृति ने जो पूरी प्रोसेस की है, योग करे, ध्यान करे, मेडिकल ट्रीटमेंट ले, साथ साथ में पॉजिटिव अफर्मेशन करे और साथ में मंत्र थेरापी करे। डायबिटीज का दर्दी है, भक्तामर की ऐसी गाथा बताओ मुझे डायबिटीज मिट जाए। सुबह में फाफड़ा के साथ जलेबी खाएंगे, बपोर में रस खाएंगे, लड्डू खाएंगे, और भक्तामर की 70वीं गाथा 20वीं गाथा में गिनता रहूं, नहीं होगा। तो साधक का बहुत सरल व्याख्या सरनामा कि संगत हमेशा अच्छी करे। कल मास्तुस मुनि का जो मैंने दृष्टांत बताया था, सिर्फ 2 अक्षर इस धरती का परम 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 ऐश्वर्य, केवल ज्ञान, केवल दर्शन को दे सकता है। तो ये मायना बिल्कुल, जो लोग 2 घंटे जाप करते, जो लोग 2.5 घंटे जाप करते, जो लोग 1 घंटे जाप करते, आपके समय की कोई मायना नहीं है, आपके भाव की मायना है। तो इसी भाव की मायना को लेकर के अंतिम एक बात आज हमारे सोनल जी भी और दोनों दीदियां और भी बोलने वाली है, लेकिन आखिरी 2 बात समझ लेना। यदि आप सच्चे साधक बनना चाहते हो, अनुभव सिद्ध साधक बनना चाहते हो, तो कि सबको साथ में लेकर के चलना सीखे। जीवन के अंदर कितने भी बड़े हो जाए, मैक्सिमम कोशिश करें। और आखिरी बात आती है कि कुछ बुरा भी हो जाए, सब आपको छोड़ करके चले भी जाए, आपने जैसा सोचा है उनसे बिना पूरा। मैंने मेरी जिंदगी का सबसे पहला कार्यक्रम कराया था अहमदाबाद में, तो करीबन उस समय में मेरे को 8-10 पूजन में जितने भी पैसे मिले थे,
सारा पैसा इकट्ठा करके एक बड़ा हॉल बुक किया, वो चारे बाजू बैनर लगवाए, खाना रखा, सब कुछ रखा कि ये मैं मणिभद्र दादा का जाप करूंगा बहुत सारे। और जहां पर मैं पाठशाला पढ़ाता था उसकी 10 ही मिनट दूर, तो मुझे ये भरोसा था कि करीबन मेरी पाठशाला में 300 लोग तो आते हैं, तो उसमें से 50-100 लोग तो आएंगे। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे आज लाखों फॉलोवर होने के बावजूद भी जब मैंने भी मेरा पहला प्रवचन किया, तब उस प्रवचन में सिर्फ 7 लोग थे, जिसमें 3 जो थे वो मेरे घर वाले थे। खाना होते हुए भी कोई नहीं आया। तो हम मंत्र साधक की अंतिम परिभाषा, आ जाए तो वेलकम, नहीं आए कोई बात नहीं। हर हाल में हम हमारी मस्ती, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरी बहू मेरी बात नहीं मान रही है, भक्तामर साधक होने के बाद ये सारी घटना यहाँ पर चढ़ जाती हावी, तो अभी आपने साधक का सौ भी सीखा नहीं है। बहुत सरल मैंने प्रयत्न किया है। आगे दिवाली धनतेरस की काफी सारी वीडियो से काफी सारी पूजा है, फटाफट आप सभी को मैक्सिमम छोड़ने का मैं प्रयत्न करूंगा। और ये सारी चीजों को सिखाते सिखाते कुछ भी छिनागना में बोला गया हो, किसी की पर्सनल बात भी बोला गई हो, या आपको कोई भी बात से कुछ भी गलत लगा हो, तो मन वचन काया करें मिच्छामि दुक्कडम मैक्सिमम ये सारी चीजों का उपयोग करना, शेयरिंग जबरदस्त करना। जितने भी आपके सारे रिश्तेदार हैं उन सभी को ये सारी चीजों को आप आगे भेजते रहना। पावर ऑफ मंत्रा, कोई भी मंत्र से आप दूसरे को कैसे हीलिंग कर सकते हो, वो सारी बातें भी हमारी जैन अनुष्ठान यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो ये सारी चीजों को सीखते सीखते खूब आप सभी लोग प्रसन्न बने, हैप्पी बने। और कहीं पर भी आप अटक रहे हो, मॉर्निंग में 10 से 1 और शाम को 5 से 8 कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। अवश्य में हम लोग संवाद करेंगे और कहीं ना कहीं रास्ता निकाल करके मोक्ष तक साथ में चलेंगे। यही भावधारा के साथ प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। सोनल बेन, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र गुरुजी, अवाज आवे છે? એકદમ જોરદાર। આજનું સેશન છેલ્લા 2 દિવસ કરતા તો બહુ જ સારું હતું। આજે જે તમે બધાને સમજાવ્યું રિયલી કે એક સાધકે શું કરવું જોઈએ અને શું સમજવું જોઈએ, બહુ જ હું એનાથી તો બહુ ઇન્સ્પાયર થઈ ગયું કે ખરેખર આ તો મારા માટે તો પહેલું જ સેશન છે કે અમે તમારું એટેન્ડ કરેલું છે, પણ એનાથી તો એમ લાગે કે ઘણું આગળ શીખવા જેવું છે કે લાઈફમાં આપણે કેટલું બધું આગળ કરી શકીએ છીએ, પણ જે આપણે જાણતા જ નથી, બધું પાછળ મૂકી દઈએ છીએ, મારું છે કરીને આપણે કરતા રહીએ છીએ, જે હકીકતમાં આપણું છે જ નહીં। આપણી પાસે ઘણું બધું હોય છે આપવા માટે, પણ આપણે એને આપી નથી શકતા। આજે જે તમે સમજાવ્યું એના માટે તો એમ લાગે છે કે મારા જેવા હજારો લોકો હશે કે જે આ સમજીને આજથી ચાલુ કરશે કે ના ભાઈ આવ, મારી પાસે છે, હું તને પ્રેમથી આપું છું, તું લે અને તું એનો સ્વીકાર કર। ખરેખર બહુ જ આજે સરસ તમે સમજાયું છે કે મંત્ર સાધના કેવી રીતે કરવાની, લોકોને કેવી રીતે ઇન્સ્પાયર કરવાનું। આજે અમે લોકો પણ જે ભક્તામનનું ચાલુ કર્યું છે એ અમે તમારી પ્રેરણાથી જ ચાલુ કર્યું છે અને તમારા આશીર્વાદથી અત્યારે અમારું જે બોરીવલીમાં ચાલી રહ્યું છે એ પણ બહુ જ સરસ ચાલી રહ્યું છે। એના માટે પણ તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે, ખૂબ ધન્યવાદ છે। આવી રીતે જ આગળ તમે પણ બધા પાસે સેન્ટર ખોલાવો, લોકો હજારો લોકોમાં ભક્તામર શીખે, શીખડાવે અને હિલિંગ કરતા પણ શીખે, એવી મારી પણ બહુ જ ઈચ્છા છે કે તમે આવી રીતે ખૂબ આગળ વધો અને બધાને તમે આવી રીતે ઇન્સ્પાયર કરો કે જેવી રીતે આજે મને કર્યું એવી રીતે તમે બધાને કરો। ખરેખર આજનું સેશન બહુ જ અતિશય સારું હતું। છેલ્લે જે તમે 5 કીધું પોઈન્ટ્સ લોકોને સાધક બનવા માટેના, એ તો ખરેખર ઇન્સ્પાયર જેવા હતા। ઓલા મંત્ર સાધના તો ઠીક છે, ચલો લઈ પ્રિન્ટ આઉટ કરાવે, બધે કરે, કોઈને મન હોય ન કરે, પણ છેલ્લા જે 5 પોઈન્ટ હતા ખરેખર એ અદ્ભુત, બધાએ જાણવા જેવું છે। હું તો એમ જ કહું કે જેટલા પણ અહીંયા ઝૂમમાં અને ફેસબુક પર જોડાયેલા છે, આખો વિડીયો ફરીથી સાંભળો અને છેલ્લા જે 5 પોઈન્ટ છે એને અનુકરણ કરો, તો તમારી લાઈફ ખરેખર બહુ જ સારી બની જશે। બરાબર ગુરુજી? કદાચ ખોટું ન બોલતી હોત તો એક વખત જોરદાર તાલી સાથે અમારા ખાસ કરીને સોનલબેન
કે જે બહુ 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 નિસ્વાર્થ ભાવથી એક પણ રૂપિયો લીધા, एक भी रुपया लिए बगैर अपनी पारिवारिक जिंदगी में से समय को निकाल करके मुंबई जैसे शहर में, लोग बोलते मुंबई में टाइम नहीं मिलता है, लेकिन ये तीनों बहनें जो अथाक परिश्रम, अथाक सेवा जैन शासन की कर रही है। आप सभी लोग कर सकते हैं। इन्होंने भी शुरुआत किया तो बहुत छोटे थे, हमने भी जब शुरुआत किया था, मैंने इसके लिए मेरा खुद का ही दृष्टांत दिया। तो आप सब लोग भी अपने अपने स्तर पर पे खुशियां बांटने का जितना समझण है, सरलता के साथ में। मुख्य जो हमारा प्रकल्प है दूसरों के चेहरों की मुस्कान, तो खास आप सभी लोग भी अपने शहर के अंदर ऐसा छोटा छोटा सेंटर चालू कर सकते हो, हमारी शिविरें करा सकते हो, जिनके माध्यम से नवंबर महीने में मैं 5 दिन के लिए इंदौर आ रहा हूँ। 5 दिन इंदौर के अंदर खूब अति भव्य रूप से भक्तामर हीलिंग शिविर, भक्तामर हीलिंग का कैंप है, तो उसमें भी आप सभी लोग खास जुड़ सकते हैं। और आप सभी लोग खास हमारे सोनल बहन को ऐसा आशीर्वाद दीजिए, पूरे मुंबई के अंदर उनके द्वारा जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग भक्तामर का शुद्धिकरण करें, भक्तामर की आराधना करें, और हम सभी लोग तीसरे भाव में एक साथ में मोक्ष पद को प्राप्त करें। અમારા ત્રણેય, હું ફાલ્ગુનીબેન અને સ્મિતાબેન, અમારા ત્રણેય વતી તમને બધાને મોસ્ટ વેલકમ। જેને પણ ભક્તામર શીખવું હોય, ટોટલી ફ્રી ઓફ કોસ્ટ દર સોમવારે અમે કરાવીએ છીએ 3 થી 4। જેને પણ જોઈન થવું હોય, તમે અમારા ત્રણેયના નંબર આપેલા છે, એમાં કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। આ બધું અમને નિકુંજ ગુરુજીની પ્રેરણાથી જ થયું છે। આજે એને અમે ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરીએ છીએ। આજે ઈ ન હોત તો અમે આ સેન્ટર ચાલુ ન કરી શક્યા હોત, અને આજે અમે આ ઘંટાકર્ણ માવીનું સેશન પણ ન કરી શક્યા હોત। એના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે ગુરુજી, ખૂબ ખૂબ धन्यवाद છે। एक प्रश्न आया है, बोले थे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। लेडीज घंटाकर्ण महावीर देव की पूजा कर सकती है। दूसरी बात ध्यान से सुन लेना, आप लोगों ने सुना होगा नहीं कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं कर सकती उसका रीजन जान लीजिए आज। हर शक्ति की पूजा, पद्मावती माता की पूजा पुरुष लोग करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ या ना? पहले तो हमारा और ये अधिष्ठायक देवी देवताओं का रिश्ता साधर्मिक भाई बहन का है। क्या है वो समझ लो। ये जितने भी अधिष्ठायक देवी देवता है, जैसे मैं पुरुष हूं, तो हमारा और पद्मावती माता का माँ पुत्र का रिश्ता है, पद्मावती माता हम बोलते हैं। और जितने भी देव है वो पिता तुल्य देव है। तो उस प्रकार से घंटाकर्ण महावीर देव, माणिभद्र जी आगलोड के अंदर भी आज भी महिलाओं को बिठा करके वहां पर हवन होता है, लेकिन कुछ कुछ संघों के अंदर नहीं करने देते हैं। उसके पीछे एक ही सरल विज्ञान है कि ये देव बहुत जल्दी, ये वितरागी नहीं रागी है, बहुत जल्दी रीझ भी जाते हैं और बहुत जल्दी नाखुश भी हो जाते हैं। तो पूर्वकालीन समय के अंदर महिलाओं की जो एक व्यवस्था रहती है शुद्धिकरण की, तो कोई अज्ञात अवस्था के कारण पीरियड के दिनों में यदि कोई महिला उनको टच कर ले, गलती से अंतिम दिन चल रहे हैं और भाव हुआ कि बम्बई से मैं आई हूँ, वापस महुड़ी कब आऊंगी, चलो 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 मैं पूजा कर लेते हूँ, अभी मेरी चौखाई है, लेकिन शरीर को 100% आज तक कोई न जान पाया है। पूजा करते 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 अशुद्धि आ गई और कोई बहुत बड़ा विनाश हो जाए, कोई बहुत बड़ी असाधना हो जाए। इस दीर्घकालीन भावना से वर्तमान समय के आचार्य भगवंतों ने एक व्यवस्था बनाई है कि ऐसे विशिष्ट कोटि के अधिष्ठायक देवों को डायरेक्ट स्त्री महिला टच नहीं कर सकती है। टच करे बगैर की जो पूजा है, जैसे धूप पूजा है, दीपक पूजा है, फल पूजा है, सुखड़ी चढ़ाना है, वो सारी पूजा मर्यादा के साथ में वो कर सकती है। बराबर अब सबको समझ में आ गया? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बराबर कमर से डटकर बैठ जाइए। अंतिम 1 मिनट का मेडिटेशन करते हुए 1 मिनट गुरुजी, हाँ 1 મિનિટ મારે બોલવું છે। બોલો સોનલબેન। દિવાળી આવી રહી છે
તો જેટલા પણ ફેસબુક ઉપર અને ઝૂમ ઉપર છે એ બધાને અમારા આદિનાથ ભક્તામર મંડળ તરફથી, ત્રણેય બહેનો તરફથી બધાને જ દિવાળીની બહુ સારી શુભેચ્છાઓ. સ્પેશિયલ ગુરુજી તમને નવા વર્ષની પણ શુભેચ્છાઓ. નવું નવું આવું રોજ અલગ અલગ કરતા રહો, કરાવતા રહો અને શીખવાડતા રહો, માર્ગદર્શન આપતા રહો, એવી અમારી શુભેચ્છા ત્રણેય બહેનો વતી. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ચલો આપણે બધા ધનતેરસે પાછા પૂજનમાં તો મળીએ જ છીએ, એટલે પૂજન માટે બધા લોકો ખાસ આવી જજો પૂજનમાં. બરાબર છે? ફાલ્ગુની બેન આયા છે કે નહીં આજે? ના, નથી આવ્યા. નથી અનુકૂળતા, કોઈ વાંધો નહીં. ચલો બાકી બંધ બધાની. સ્મિતાબેન આવ્યા છે. સ્મિતાબેન આયા છે, ચલો વાંધો નહીં. એમને બોલવું હશે છેલ્લે આપણે લઈ લઈશું. ઓકે, हाँ. चलो सभी की आंखें बंद. मऊड़ी जिन्होंने भी देखा है घंटाकण महावीर देव की आह्वान करते हुए, हे घंटाकण महावीर देव, मेरे घर के अंदर परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर आपकी दिव्य कृपा, आपका जो तीर है वो मेरे घर में से, मेरे ऑफिस में से, मेरी फैक्ट्री में से बाहर निकलते हुए सारी दुष्ट शक्तियां धीरे 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 दूर अनुभव करे वो दिव्य शक्तियों को, दिव्य प्रार्थना को, दिव्य वंदना को. और घंटाकण महावीर देव की जो आंखें हैं, उनका जो भाल है, ललाट है, तिलक है, उसमें से एक अद्भुत प्रकाश आपके आज्ञा चक्र को भेदता हुआ शरीर के 3.5 करोड़ रोम राजी को विकस्वर कर रहा है. गहरी गहरी सांस लीजिए. आप स्वयं साक्षात घंटाकण महावीर देव के सामने बैठे हैं और शरीर में जो जो एनर्जी आपको चाहिए वो सारी एनर्जी घंटाकण महावीर देव की भक्ति, प्रार्थना, संस्मरण से आपको प्राप्त हो रही है. अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं. अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं. श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं. श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं. आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं. आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं. उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं. उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं. सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं. सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं. जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं. जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं. अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है. बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो. खूब 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 બધાની અનંત શક્તિનો વાસ થાય. તમારી બધી જ मनोकामना आपकी घंटाकण महावीर देव परिपूर्ण करे. यही भावधारा के साथ दिवाली के बाद वापस हमारी क्लास शुरू होने वाली है. नवग्रह की पूजाएं आप सभी लोगों को हम सिखाने वाले हैं. साथ साथ में नवग्रह की म्यूजिक थेरापी भी हमने तैयार की है. वो सब चीजें भी आप सभी लोगों को प्राप्त होगी. तो उसके लिए खास अभी हमारे फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कर ले.
और सोनल बेन आदि जो भी हमारे सेंटर चल रहे हैं वहां पर जरूर जरूर मुलाकात करें। जनवरी महीने के अंदर आसपास सूडान, नाइजीरिया और अफ्रीका के अलग अलग कंट्री में भी हमारी यात्रा रहेगी, तो वहां पर भी खास करके भक्ति साधना योग चलेगा। 20 दिसंबर से 2 जनवरी अभी अनुमानित हम पूरा प्लान कर रहे हैं। जितने भी बंबई के लोग हैं उन सभी लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मिल करके हीलिंग की काफी सारी बातें, काफी सारा स्वाध्याय का आयोजन कर रहे हैं। तो उसमें भी आपकी भावना है, आपके संघ के अंदर एक भव्य शिविर हो, तो जरूर 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 आप सभी लोग सोनल बेन का संपर्क करें। 2 जनवरी को नए साल का प्रारंभ और रविवार आ रहा है। भगवान ने यदि आपको पैसा दिया है और आप दुनिया में खुशहाली बांटना चाहते हो तो 2 जनवरी को नया साल भक्तामर के साथ करने की भावना है। उसके लिए भी खास आप सभी लोग संपर्क करें। बंबई के कोई भी अच्छे उपासना में हम सभी लोग सामूहिक मिलकर के 2-3 घंटे स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे और थोड़ा सा प्रभु के साथ मिलन करेंगे। तो आइए जल्दी जल्दी इस दिव्य साधना यज्ञ में आगे बढ़ते हैं। बोलो साक्षी बेन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, मैंने अभी देखा आपका, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मेरा लड़का भी बीमार है 4 साल से। ओके। उसका ब्रेन में संबंधित है, वो चल फिर नहीं सकता है 4 साल से। उसको फिट्स भी बहुत ज्यादा आती है। कितने साल का है? 8 साल का है अभी। कोई बात नहीं, कल सुबह 10 से 1 में आप पहले फोन करना, उनकी फोटो भेजना और अच्छा। हम कितनी उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं रोज भक्तामर का पाठ तो मैं रोज करती हूँ। कल मॉर्निंग में अपन 10 से 1 में बात करते हैं। अच्छा, धन्यवाद। बोलो हर्षा बेन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ। जय आदिनाथ। તમારા આ 3 દિવસના સેશનમાં અમને ખૂબ જ આનંદ થયો, મજા આવી અને ઘણું જ નવું જાણવા મળ્યું. પ્લસ સોનલ બેનને એ 3 બહેનોની પણ મહેનત ખરેખર રંગ લાવી છે અને અમને અહીંયા ઘાટકોપરમાંથી સેજલબેનને એનું પણ ગાઈડ અમને સારું મળતું રહે છે. અને આ સેશન ફર્સ્ટ ટાઈમ આવા સરસ રીતે મેં સાંભળ્યા છે અને આની માટે થઈને મને જે પુશબેક જે કરી રહ્યા છે એ મારી મોટી સિસ્ટર છે વર્ષાબેન મહેતા ખારઘરવાળા. એ મને ખૂબ સારી રીતે પુશબેક કરે છે અને જ્યાં અટકું છું ત્યાં થોડીક વારે સીધા કરે છે કે બસ આમનું તું સાંભળ અને બધું તારું સક્સેસ થશે, તું ક્યાંય અટકીશ નહીં. અને આટલું સરસ રીતે આ 3 દિવસનું જે સાંભળવા મળ્યું અને જાણકારી મળી એ માટે ઘણો ઘણો તમારો આભાર, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના અને બિગ થેન્ક્સ પેલા સોનલબેન ને એ લોકોનો પણ કે જેણે અમને તમારા થકી અમારા સુધી આવવા દીધું, એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. બોલો વાસંતાબેન કોઠારી. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपको आपका फर्स्ट टाइम ही मैंने क्लास अटेंड किया है। थैंक यू सो मच। मैंने अभी ज्वाइन किया है एंड 3 दिन से अंतराय के कारण मैंने क्लास नहीं ज्वाइन किया था। आज ही मैंने आपको सुना है लाइव। बहुत अच्छा लगा गुरुजी एंड थैंक यू सो मच गुरुजी। मुझे ना आई वीक है, मेरी बहुत विजन बहुत वीक है, तो इसके लिए कौन से गाते का मतलब जाप करना है, कैसे करना है? कल सुबह आप मुझे पहले आपकी सारी डिटेल व्हाट्सएप करना, बराबर कितने समय से आपकी आई इस वीक है, फिर अपन स्टडी करके और आप क्या क्या मंत्र गिनते हो, फिर आपको मैं सारी मंत्र आ रहा था बताऊंगा। मैं व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ प्रणाम गुरुजी वगैरह भिजाती हूँ। मैं अभी 2-3 दिन से ही मतलब अभी मैंने ज्वाइन किया है। कोई दिक्कत नहीं। पहले मैंने कौन सा सिटी से हो? वीडियोस वगैरह भी नहीं देखा है गुरुजी। कौन से सिटी से हो? मैं हैदराबाद से हूँ। ये पर्यूषण, आप गोशामेल पर्यूषण करवाने भी आए थे। मैं फील खाना जाती थी एक्चुअली, तब चलता था, तो गोशामेल में 1 या 2 बार ही मैंने आपको आपके दर्शन किए। आई मीन कोई बात नहीं, चलो आ रहे वापस हैदराबाद भी आ रहे हैं, मिलेंगे। खूब कोटि प्रणाम गुरुजी। आप पधारोगे, इस बार आप पधारोगे जब मैं आपसे अच्छे से कांटेक्ट कर पाऊंगी शायद। 100%। आप सिर्फ 8 दिन के लिए थे ना गुरुजी। महाराज साहब जी मतलब लास्ट 50 डेज से साहिब जी के पास जाते थे, तो वहीं पर हुआ था पर्यूषण भी मेरा।
एंड तब भी चलता था तो मैं वहीं जाती थी। करते अब आपकी लगता है कि मैंने आपको नहीं मिलकर बहुत कुछ मिस कर दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, करते बिना अपन कोशिश करते। ओके, साथ में रहना। चलो जल्दी जल्दी हम प्रार्थना करते हैं आपकी आंखें एकदम नॉर्मल हो जाए और सभी लोगों की तरह आप भी ऐसे मुस्कुराए। भक्तांबर हीलिंग जो आपने मुझे सिखानी है ना, तो वो 17 जनवरी से ही होगा। 17 जनवरी से वापस क्लास स्टार्ट हो रही है, तो मैं तभी मतलब हीलिंग सीख पाऊंगी ना। हाँ तभी से सारे क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। वैसे हमारे प्री रिकॉर्डिंग क्लास है, वो आप कल मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, कैसे कैसे आपकी आंखों की ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे हम प्रेयर करेंगे, कैसे आपको करना है। ओके गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत जय जिनेंद्र। हाँ प्रणाम जी। क्या कर रहे हो अमेरिका में बैठे बैठे? भक्तामृत की आराधना कैसी चल रही है? बस आपको सुन रही हूँ निकुंज गुरुजी, आपको सुन रही हूँ। जय जिनेंद्र, आपको जय जिनेंद्र, गुरु वंदन। आवाज आ रही है गुरुजी मेरी? आवाज एकदम जोरदार आ रही है। वो सारी प्रणाम जय जिनेंद्र वो सब तो हो गया, लेकिन भक्तामृत की आराधना आपकी कैसी चल रही है? अनुभूति कैसी चल रही है? बस आपका आशीर्वाद है, मुझे आपसे बात भी करनी थी। तबीयत आपकी अच्छी है एकदम? बहुत अच्छी चल रही है गुरुजी, बहुत ही अच्छी। आपको मुझे बताना है कि मैं अभी तो पूरा भक्तामृत संस्कृत में बोल सकती हूँ। बोल सकते हो? हाँ पूरा 48 गाथा का गुरुजी। आज कौन सी गाथा सुना? देख के सब कुछ ठीक से बोल सकती हूँ अभी। हाँ आज कौन सी गाथा सुनाओगे? मैं आप बोलो, मैं पढ़ के सुना दूंगी गुरुजी, आपका आदेश। मुंह पे पक्का नहीं कि मुंह पे पक्का किया है या पढ़ के पक्का किया है? नो पढ़ती हूँ अभी। मैं 6वां श्लोक मुंह से पढ़ के बता सकती हूँ। चलो छठे श्लोक सुना दीजिए सभी। आ गए लता जी के हमारे सब नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए और सभी लोग भी। रुद्धि मंत्र भी आता है आप उसका? हाँ आता है। बस तो तीनों साथ में सुनाना, श्लोक, रुद्धि और मंत्र। अच्छा गुरुजी, अच्छा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्को किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमो पृथ्वीदिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपत्र शांतिकारिणो। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। जय जिनेंद्र गुरुजी, मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। खूब सरस, खूब सरस, खूब सरस। ऑल इज वेल। बाकी બધું કાશ્મીરા બેન? हाँ एवरीथिंग इज वेल गुरुजी, बस आपकी आशीर्वाद है और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद है और बड़े का आशीर्वाद है। चलो खूब खूब अच्छा लगा गुरुजी। मेरी हिंदी भी अच्छी हो रही है। हिंदी भी अच्छी हो रही है? तो आप तो मारवाड़ी हो ना, ये गुजराती हो? हाँ गुजराती तो गुजराती छो। ओके ओके ओके, चलो टकाटक जोरदार। હવે થોડું થોડું તમે ત્યાં यहाँ दोपहर के આજે કઈક નેટ નો પ્રોબ્લેમ લાગે છે કાશ્મીરા બેન। हाँ हाँ ओके, આપણે પાછા મળીએ છીએ, વાત કરીએ છીએ। ઓકે બોલો જયશ્રી બેન। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।
સંભળાય છે અવાજ? એકદમ જોરદાર. હા સાહેબ, તમારો મેં લાસ્ટ જુલાઈ મહિનામાં કોર્સ કર્યો તો સ્ટાર્ટ, પછી લગભગ મેં 6 મહિનામાં ભક્તામર આખું 44 ગાથા કંઠસ્થ કરી હતી, અને હવે તમારા આશીર્વાદથી મારા શ્લોક અને બધું કંઠસ્થ થઈ ગયું છે. મંત્ર અને રુદ્ધિ બી કંઠસ્થ થઈ ગયા છે. મારી ઉંમર 69 વર્ષની છે સાહેબ. એકાદો શ્લોક સંભળાવી દો યાર. આજે બહુ ખુશ લાગો છો તમે. હે? તુભ્યમ નમઃ. શું કીધું સાહેબ? બહુ પ્રસન્ન અને ખુશ લાગો છો તમે આજે. હા હા સાહેબ, બહુ. મારી એક જ ખાલી ઓલી હતી કે ગમે તેમ કરીને પૂરું કરવું મારે. આમાં જરા 2 મહિના મને વધારે લાગી ગયા. સંકલ્પ 6 મહિનાનો હતો, પણ 8 મહિના થઈ ગયા. પણ હવે બધું કંઠસ્થ થઈ ગયું છે સાહેબ મારું. સંભળાવો ચલો. તુભ્યમ નમઃ ત્રિભુવના. તુભ્યમ નમઃ ભક્તામર પ્રણત મૌલી મણિ પ્રભાણા મુદ્યોતકમ દલિત પાપતમો વિતાનમ सम्यम सम्यम सम्यक प्रणम धीरे धीरे सम्यक प्रणम्य जीन पाद सम्यक प्रणमम. આજે જરા ગડબડ થઈ ગઈ સાહેબ, નહીતર રોજ સામાયિક કરતી વખતે આખો બધું છંદ શ્લોક અને બધું મોઢે બોલી જાવ છે સાહેબ. ખૂબ સરસ, તમે આટલો પ્રયત્ન કર્યો. ખૂબ 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 ધન્યવાદ. હવે જલ્દી જલ્દી પાછું કરીને પાછું નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે ક્લાસ લઈએ ત્યાં તમારે સંભળાવવાનું છે. ઓકે? યસ સર, થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ જય જિનેન્દ્ર. બધાને ખૂબ ખૂબ કોટી કોટી પ્રણામ. બધામાં જે થઈ શકતું હોય એ બધી સેવા કરી પરમ પદને, પરમ ખુશી પરમેશ્વરીને પ્રાપ્ત કરો. સ્મિતાબેન ને બોલવું છે. સ્મિતાબેન ગાંધી. સ્મિતાબેન ને અનમ્યુટ તમે કરી જ દીધા છે ફરીથી. સ્મિતાબેન નો આપણે શું આજે એનો કોર્સ ની જાહેરાત કરવાની હતી? હા, એ કરશે કેતા હતા. ચલો. લતાબેન ના અમારા નાના ઢબુડાઓ છે. ના ગુરુજી, તમે કાલે કીધું હતું ને કે ઇંગ્લિશમાં ભક્તામર કોઈને શીખવું હોય તો તમે આપણે કહેશું કરીને. તો સોનલબેન જોડે મારી એ જ વાત થઈ હતી કે કોઈના પણ બાળકોને અગર ગુજરાતીમાં ન ફાવતું હોય રીડ કરવું કે કઈ પણ રીતે, તો આપણે મતલબ હું કરાવીશ ટાઈમ કાઢીને જ્ઞાન પાંચમના દિવસે એના પછી કોઈ પણ દિવસે થોડું કાર્તકી પૂનમ પછી આપણે ચાલુ કરીએ. અમારી ભાવના એવી છે કે કાર્તકી પૂનમ પછી અમે ઇંગ્લિશમાં બચ્ચાઓને પણ શીખવું હોય ભક્તામર તો અમારું આદિનાથ ભક્તામર મંડળ એમાં રેડી છીએ કરવા માટે. તે બધાને મોસ્ટ વેલકમ છે. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ત્રણેય બહેનોને. बराबर. तो अभी आपके पास देखिए ये बहुत सुनहरा अवसर आ चुका है, तो फटाफट आपके बच्चों को भी ये हमारे स्मिता जी और सोनल जी बहुत शानदार तरीके से नई नई टेक्निक से तैयार करेंगे. तो उसके लिए भी आदिनाथ भक्तामर मंडल का फटाफट संपर्क करें. स्मिताबेन તમને પણ ખૂબ 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 પ્રણામ છે. આવી રીતે ખૂબ ખૂબ સેવા કરતા રહીએ અને ડિસેમ્બરમાં આપણે બધા મુંબઈ મળીએ છીએ. ઓકે? પ્રણામ. ગુરુજી આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપની લીધે અમે લોકો થોડું ઘણું કંઈક કરી શકીએ છીએ, પણ મુખ્યત્વે તો બધું આપણું જ છે અને આપે દીધેલું નોલેજ ખાલી અમે શેર કરીએ છીએ. ગુરુજી આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ બેન. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. નમસ્કાર. ઓકે, મળીએ છીએ.